रही है। ठीक है सर, आपको एक सेकंड के लिए रोक रही हूँ मैं, रहमानी जी, एक सेकंड के लिए रोक रही हूँ। हमारे साथ इस वक्त सलमान खुर्शीद साहब जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री। खुर्शीद साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नव भारत पर। और धन्यवाद। आपकी किताब सर बड़ी चर्चा में है, लेखक के तौर पर खुश हैं आप? अच्छी बात है, कुछ चर्चा तो हुई आखिर को। तो एक लेखक के तौर पर खुश हैं आप? सर, लेखक के तौर पर खुश हैं आप? खुर्शीद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? खुर्शीद साहब, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? क्या हुआ? शायद आवाज उन तक हमारी नहीं पहुंच रही है, लेकिन हम फिर से एक बार बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये पूरी चर्चा जो इस किताब के इर्द गिर्द शुरू हुई है और उसके बाद एक के बाद एक जो राजनीतिक बयान सामने आ रहे हैं, रहमानी साहब आप अपनी बात कंप्लीट करिएगा, लेकिन खुर्शीद साहब जुड़ेंगे तो हम फिर उनके पास जाएंगे, लेकिन आप अपनी बात कंप्लीट करिए। अच्छा, मैं ये अर्ज कर रहा था कि हिंदुत्व और हिंदुइज्म एंड हिंदूनेस दोनों एक बिल्कुल अलग चीजें हमेशा रही हैं इस देश में। हिंदू हजारों साल से है, हिंदुत्व का लफ्ज कभी सुना नहीं गया। अब पिछले 100-125 साल से हिंदुत्व, तो हिंदुत्व एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है। आरएसएस की आइडियोलॉजी को हम हिंदुत्व की आइडियोलॉजी मानते हैं, और हिंदू एक अलग एंटिटी है जो बिल्कुल ही जो एक अपनी एक जिसकी एक आस्था है, जिसकी एक अपनी परंपरा है, उसका अपना एक लिटरेचर है। माफी के साथ सर आपको रोक रही हूँ। सलमान खुर्शीद साहब जुड़ गए हैं हमारे साथ। खुर्शीद साहब, अगर आपको मेरी आवाज ठीक से मिल रही है तो प्लीज रिस्पॉन्ड करिएगा। मेरा पहला सवाल आपसे यही था, किताब बड़ी चर्चा में है, लेखक के तौर पर खुश हैं आप? देखिए, हम सिर्फ लेखक नहीं, देश की राजनीति में भी हैं, सार्वजनिक जीवन में, और सार्वजनिक जीवन में हमका एक कर्तव्य है कि जो मुसलमान का कैसे हो, एकत्रित कैसे हो, यूनिफाइड कैसे हो, वो मेरा प्रयास है। और मैंने जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है उसका स्वागत किया है, और उम्मीद करता हूँ वो हमको एक रास्ता देगा आपस में दोस्ती करने का। ये मेरा प्रयास है, और इस विषय पर अगर बात हो तो मैं और प्रसन्न होऊंगा। लेकिन किताब अच्छी है, बिक रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का बात पर मेरा धन्यवाद है कि उन्होंने किताब लिखवा दी। सर, मैंने आपसे पूछा कि लेखक के तौर पर क्या आप खुश हैं? खुशी आपने जरूर जाहिर की कि किताब चलिए चर्चा में है, चर्चा हो रही है, बातचीत हो रही है, लेकिन जिस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं और जिस बात पर नाराजगी आ रही है वो है हिंदुत्व की तुलना बोको हराम और खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस जैसे संगठनों से, और उन्होंने जिस तरह के कृत्य किए हैं उनसे। ये तुलना देश में करोड़ों हिंदू जो मौजूद हैं उनकी भावनाओं को आहत करती है। एक जिम्मेदार, एक ज़हीन शख्स होने के नाते क्या आप इसे जायज ठहराते हैं? सुनिए, हिंदुइज्म की जो तारीफ की है किताब में, उस पर इस देश के हिंदुओं को कुछ नहीं कहना। जो मैंने रामधुन में लिखी है उस पर देश में कुछ नहीं कहना। जो मैंने रामराज की बात की है उस पर में देश को कुछ नहीं कहना। ये सारी चीजें भी तो बड़ी महत्वपूर्ण है, इस पर तो कोई कुछ कहे। रही बात तुलना करने की, तो तुलना में आतंकवादी तो नहीं कहा किसी को। अगर कोई और आतंकवादी है और वो धर्म का दुरुपयोग करता है, और धर्म का दुरुपयोग हिंदुत्व के लोग करते हैं, तो मैंने तो इतना ही कहा है कि धर्म का दुरुपयोग करते हैं। हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को तो सर, किसी एक व्यक्ति की तुलना करना, उसके दोष की तुलना करना एक अलग बात है, और हिंदुत्व की तुलना बोको हराम से या आईएसआईएस से कर देना एक अलग बात है। ये दोनों बातें जुदा हैं। किससे करूं? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? लेकिन आपको ये क्यों लग रहा है कि हिंदुत्व जो है वो आईएसआईएस और बोको हराम जैसा है? Why so? ऐसा है कि बोको हराम तो अपने को इस्लामी कहते हैं ना, आईएसआई तो अपने को इस्लामी कहते हैं, और मैं भी एक मुसलमान हूं, लेकिन मैं तो उन्हें बुरा कहता हूं। इसलिए बुरा कहता हूं कि वो बुरे हैं। अगर कोई हिंदू ऑर्गेनाइजेशन बुरी होगी तो उसको भी बुरा कहूंगा। और मैं ये कह रहा हूं कि इसमें मुझे इतना कष्ट नहीं हो सकता है जितना कष्ट एक सच्चे हिंदू को होना चाहिए, कि उसके उदार धर्म को, इतने असीम धर्म को
कोई इतना छोटा बना दे रहा है, इतना संकीर्ण बना दे रहा है। सर 11 दिसंबर 1995 को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था हिंदुत्व जीवन शैली है। जस्टिस जेएस वर्मा की पीठ ने ऐतिहासिक फैसले में हिंदुत्व को भारतीय लोगों की जीवन शैली कहा था। पीठ ने कहा कि हिंदुत्व को सिर्फ धर्म तक सीमित नहीं किया जा सकता। देश की सर्वोच्च अदालत और न्यायमूर्ति से क्या आप सहमत नहीं है? और उससे अलग आपको लगता है कि बोको हराम या आईएसआईएस जैसा है हिंदुत्व? मैं सहमत हूं, लेकिन जब उन्होंने वो फैसला दिया था और उसके बाद फैसले के बाद उन्होंने खुद कहा, जब वो रिटायर हो गए तो उन्होंने खुद कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, क्योंकि उन्होंने तो एक जीवन शैली की बात करी। जीवन शैली से आगे बढ़कर इन लोगों ने दूसरों की जीवन शैली को समाप्त कर देने की बात की है। इसलिए हम मानते हैं कि ये गलत है, ये बुरी बात है। सर हिंदुत्व को जीवन शैली न्यायमूर्ति रहते हुए बताया था, लेकिन अभी जो इसका लेटेस्ट है वो 28 फरवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो हिंदुत्व के अपने दिए गए पहले फैसले पर जो याचिकाएं उस पर लगाई गई हैं उस पर सुनवाई करेगा, लेकिन उसके बाद फर्दर कोई फैसला नहीं है। तो यानी पिछले स्टैंड को ही आप जो है आदर्श मानते हुए आगे बढ़ेंगे। मुझसे बेहतर तो कानून सर आप जानते हैं। अरे आप ये भी तो सुन लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या जजमेंट में क्या कहा है। अयोध्या जजमेंट में जिन लोगों ने विध्वंस किया उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, ये तो पढ़ लीजिए। वो भी सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट की एक बात अच्छी लगी तो वो कह दी, एक बात बुरी लगी तो नहीं कही। सुप्रीम कोर्ट ने, और मेरी किताब में वो लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों के बारे में जो अयोध्या जजमेंट में कहा है उसको पढ़ लीजिए। सर आपकी पार्टी के नेता हैं गुलाम नबी आजाद साहब, वो क्यों नहीं आपसे इत्तेफाक रखते अगर आपने सब कुछ सही लिखा है? तो वो कह रहे हैं कि हिंदुत्व की इस्लामी जिहाद से तुलना करना तथ्यात्मक रूप से गलत है, अतिशयोक्ति है। ये गुलाम नबी आजाद साहब कह रहे हैं। अतिशयोक्ति है, गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि वो हिंदुत्व से क्यों विवाद कर रखते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व से हम नहीं समझौता करेंगे, हम नहीं उसको एक्सेप्ट करते। क्यों? हिंदुत्व में ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से वो उसको रिजेक्ट करते हैं? वो क्यों नहीं बताते हैं? अगर वो बता देंगे तो अतिशयोक्ति है कि नहीं, वो बात स्पष्ट हो जाए। नहीं तो आप बताइए ना, आप किस बात को रिजेक्ट करते हैं फिर? नहीं, मैंने तो कह दिया मैं कैसे प्रोजेक्ट करता हूँ, किताब लिख दी। नहीं तो मैंने किताब बातचीत में बैठे हैं ना, 2-4 बिंदु बताइए, पूरा देश सुन रहा है आपको। जिनके मन में भी कंफ्यूजन हो हमेशा के लिए दूर हो जाए। किताब तो खरीद के पढ़ ही लेंगे। मेरा लक्ष्य है हिंदू मुसलमान को एक साथ रखना। मेरा काम ये नहीं है कि मैं हिंदुत्व की सारी बुराई एक एक करके आपके सामने सूची बनाऊं। मेरे पास दो बिंदु बता दीजिए। चलिए 2 बिंदु बता दीजिए। मैं नहीं कह रही आपको 50 बातों की सूची दीजिए, लेकिन अगर आपके नोटिस में, आपके संज्ञान में जो 2 बातें हैं वो कह दीजिए, बताइए। ऑफ कोर्स सर, बोलिए, आपको बोलने का समय दिया। आप सुनना चाहती हैं? प्लीज गो अहेड। जिन्होंने दंगा किया गुजरात में, वो कौन लोग थे? जिन्होंने हाथरस में और जिन्होंने उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर उन्नाव में जिन्होंने लोगों के 1984 बालिकाओं के साथ जिन्होंने 1984 के दंगे मुझे याद है। और 1984 दंगों पर आपने ये किताब में लिखा है कि हिंदू और सिखों को उनके कर्मों का फल मिला है। बीजेपी ने भी आप पर आरोप लगाया है। क्या लिखा है बताइए? बीजेपी ने आप पर आरोप लगाया है कि हिंदू और सिखों को उनके कर्मों का फल मिला है। ये आपने क्या लिखा है बताइए? आप बताइए मैंने क्या लिखा है? ये आरोप सर आपके ऊपर बीजेपी लगा रही है कि आपने किताब में लिखा है कि हिंदू और सिखों को उनके कर्मों का फल मिला 1984 के दंगों पर। कल स्मृति ईरानी जी हमारे कार्यक्रम में मौजूद थी और उन्होंने ये आरोप आप पर लगाया है। सुनिए ना, जो आदमी झूठ बोले उसको आप पकड़ लीजिए ना। मैंने कहा टेरिबल सेटिस्फैक्शन। टेरिबल लफ्ज का क्या मतलब होता है? टेरिबल सेटिस्फैक्शन। अगर उन्होंने ऐसा सोचा तो मैंने कहा कि वो टेरिबल है। तो मैं मुसलमान को टेरिबल कह सकता हूं, लेकिन मुझे हिंदू को टेरिबल कहने का अधिकार नहीं। मैं ये बात नहीं समझ पा रही हूं कि जब आप हिंदुत्व को लेकर तमाम बातें कर रहे हैं, मैंने आपसे 2 बिंदु मांगे, उन 2 बिंदुओं के आधार पर आपने गुजरात दंगों का और आपने हाथरस का केस गिना दिया। नहीं सर, एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए ना। आपने हाथरस का केस और गुजरात दंगों का जो है मामला जिक्र कर दिया। हाथरस में सर एक बच्ची के साथ जो कुछ भी हुआ उसे आप हिंदुत्व से किस तरह से जोड़ रहे हैं, मैं ये बात नहीं समझ पा रही हूँ। अरे मैं हिंदुत्व से इसलिए जोड़ रहा हूं कि किसने किया था, वो कौन लोग थे, और जब लिंचिंग हुई राजस्थान में उनको हार किसने पहनाए थे, कौन लोग थे जिन्होंने लिंचिंग करी। तो लिंचिंग किसने करी ये आप बताइए। गुजरात में दंगे किसने करे आप बताइए।
बाबरी मस्जिद का विध्वंस किसने किया, आप बताइए। मैंने इतनी बातें बता दी। अब ये पुराने दर्द जो मुझे है, बड़ी पुराने हैरानी होती है घाव सर, मुझे बड़ी हैरानी इस बात पर हो रही है कि अगर किसी महिला के साथ बलात्कार हो रहा है, किसी बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है, तो उसे आप हिंदुत्व के दायरे में और उस चश्मे से देख रहे हैं। सबसे बड़ी हैरानी इस बात पर हो रही है। और अगर आपने दंगों का भी जिक्र कर दिया, एक सेकेंड सर, इस देश ने कई तरह के दंगे देखे हैं। अब आपकी सरकार में ये हुआ, उनकी सरकार में ये हुआ, मैं ये सब नहीं गिनाना चाहती, आप मुझसे बेहतर इस बात को समझते हैं, लेकिन एक बड़ी तस्वीर की बात तो होनी चाहिए। आपके जैसा ज़हीन शख्स अगर मेरे साथ पैनल पर बैठा है तो हाथरस जैसे केस का उदाहरण देते हुए आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। हाँ, नहीं तो की बात करूं, इस्लाम की बात करूं, इस्लाम की बात करूं, लव जिहाद की बात करूं। लव जिहाद किसने शब्द दिया है? लव जिहाद क्या होता है? लव जिहाद इस देश में कहां से आया, बताइए ना। इसकी बात करूं तो किसको कहूं? अरे देखिए है, अब सच्चाई आपके सामने शीशे में है, उस सच्चाई से मुकरिए नहीं, सच्चाई को मान लीजिए, और सच्चाई को आप मानेंगी तभी रिकंसिलिएशन होगा। ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन तब होता है जब आप सच्चाई को मानते हैं। आप मत मानिए, रिकंसिलिएशन नहीं हो पाएगा, ये मेरा मानना है। बस ये है, मुझे बुराई दिखती है तो मैं कहूंगा ये बुराई। कुछ घटनाओं के आधार पर आप अगर एक पूरे धर्म पर लांछन लगाने लगेंगे सर, अगर एक पूरे धर्म को उस चश्मे से देखा जाने लगेगा, तो फिर कैसे काम चलेगा सर? कैसे आप कह रहे हैं कि जो आप हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं, कैसे होगा वो? आरोप तो सर आपके ऊपर ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले ये किताब लाकर आपने बोतल से एक नया जिन्न बाहर निकाल दिया है। माफ करिए, किताब लिखने में 1 साल भर लगा है, 1.5 साल लगा है, जजमेंट को आए हुए 2 साल हुए हैं। तो आप ये कह रही हैं कि अगले 10 साल तक किताब ना लिखता। अब छोड़ दीजिए। दूसरी बात ये समझ लीजिए कि आप जब ये कहती हैं कि हिंदुओं का अपमान है, हिंदुओं का अपमान नहीं है, ये उन लोगों का अपमान है जो हिंदू का अपमान करते हैं, ये उनका अपमान है, और इसको हम कहते रहेंगे। आप इसको बचाव के लिए हिंदू धर्म से मत जोड़िए, ये धर्म का दुरुपयोग है, ये लोग गलत लोग हैं, ये अच्छे लोग नहीं हैं। कौन लोग गलत हैं सर? आखिरी सवाल, कौन लोग गलत हैं? चलिए, अब आपकी बात हो गई, अब आप औरों से बात करिए, किताब पढ़ लीजिए, उसके बाद बात करेंगे। सर आखिरी सवाल आपसे पूछ रही हूँ, सर आखिरी सवाल ले रही हूँ आपसे, आखिरी सवाल लीजिए आप। खुर्शीद साहब, आखिरी सवाल, कौन लोग हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं? कौन लोग हैं? थोड़ा सा आप भी ढूंढ लीजिए, बहुत लोग हैं, वो दिखते हैं। ये लोग हैं जो तलवारें की भूमिका में आप है ना, आपने बेहतर रिसर्च किया होगा। अरे तो अगली किताब मेरी पढ़ लीजिएगा ना। इस वक्त तो मजहब लगाने की बात है, इस वक्त लोगों को और टकराव में लाने की बात नहीं है, मरहब लगाने की बात है। इस वक्त बस यहीं पर इशारा समझ लीजिए, आगे की बात नहीं करेंगे। और हिंदू धर्म को बुरा किसी ने ना कहा है, ना कोई कह सकता है, और ना ही आपको हिंदू धर्म को बुरा कहने का कोई अधिकार है। हम तो ऐसा कुछ नहीं कह रहे। आपकी लिखी किताब पर चर्चा हो रही है, आपकी पार्टी के जो नेता जो बयान दे रहे हैं उन्हीं पर चर्चा हो रही है, उसी पर चर्चा हो रही है सर। हमारा कहीं पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, हमारा कहीं पर कुछ दिया हुआ नहीं है। पार्टी, अरे सुनिए ना, आपने हिंदू धर्म का अपमान का ये शब्द क्यों इस्तेमाल किया? सर ये शब्द मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि राशिद अल्वी साहब ने श्री राम के भक्तों को निशाचर कहा, इसलिए इस्तेमाल किया, इसलिए ये सवाल आपसे पूछा। वो मेरी ड्यूटी है सर आपसे सवाल पूछना। राम के भक्तों को सुनिए, राम के भक्तों को प्रणाम है। मेरी किताब में पढ़िए, उनको मैंने लिखा है कि इकबाल ने कहा था वो इमाम हिंद हैं, वो हिंदुस्तान के हिंद हैं, हिंदुस्तान के इमाम हैं, ये कहा था। हम उनका सम्मान करते हैं, भगवान राम को हम नमन करते हैं, लेकिन हमारे अपने भी अधिकार हैं, हमारे अपने भी मजहब हैं। मैं राशिद अल्वी जी के या किसी दोस्त के या किसी दुश्मन पर टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं आपको कह रहा हूं कि हिंदू धर्म को इसमें मत ला। ये वो लोग हैं जो हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप कह रहे हैं कि हिंदुत्व और हिंदू धर्म का अपमान करने वालों को लेकर आप कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन उनसे बचने की जरूरत है और उस पर नहीं कहेंगे। लेकिन उसी बीच पूरी किताब और जो चर्चा है वो उसी पर जो है केंद्रित होकर रह गई है और खुद पार्टी के नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जीवेल साहब, शुरुआत अब आपके साथ